होगा जब मिडिल ईस्ट के दो सबसे बड़े राइवल्स ईरान और इजराइल के बीच वॉर हुआ था। क्या ये आपके कार का फ्यूल, ग्रोसरी के दाम या फिर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करेगा? हे, आई एम वर्षा एंड वेलकम टू माय चैनल सीक विद वी। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन और बढ़ गई है। ईरान का कहना है कि अटैक हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला है और उनका देश किसी भी रिटेलिएशन को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिडिल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ 2 कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट से लेकर इंडिया पर भी दिखने वाला है। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ रीजनल इंस्टेबिलिटी तक नहीं, बल्कि इंडिया के फ्यूल प्राइसेस, इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी पर भी डायरेक्टली पड़ सकता है। बट आप बी रेडी फॉर दिस? ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ और इंडिया पर इसका असर क्या पड़ेगा? लेट्स ब्रेक इट डाउन इन दिस वीडियो। ईरान और इजराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नया नहीं है। पहले अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन मिसाइल से अटैक किया था, जो इजराइल के सीरिया में एम्बेसी पर अटैक का रिस्पॉन्स था। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच राइवलरी शुरू कैसे हुई? 1979 के इरानियन रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंप्लीटली बदल दिया। पहले इजराइल ईरान का अलाय था, लेकिन द इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद ईरान ने इजराइल को अपना दुश्मन बना दिया। ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे एंटी इजराइल मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया और तब से ये टेंशन सिर्फ बढ़ती गई। तो ये आइडियोलॉजिकल और मिलिट्री कन्फ्रंटेशन पुरानी है, लेकिन अब अक्टूबर 2024 में ये लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि सीधा वॉर की तरफ इशारा करती है। इस अटैक के बाद इजराइल के पीएम का कहना है कि ईरान को इसका भारी दाम चुकाना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी ये फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट अब मिडिल ईस्ट के हर कोने में फैलने वाला है और इसके असर से दुनिया दूर नहीं रह सकती, स्पेशली इंडिया। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया के इजराइल और ईरान के साथ बिजनेस रिलेशंस कैसे हैं। इंडिया और इजराइल के बीच बिजनेस हर साल बढ़ रहा है। इजराइल इंडिया के लिए एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। इन लास्ट 5 इयर्स इंडिया और इजराइल के बीच बिजनेस डबल हो गया है। इंडिया इजराइल को मेनली डीजल, डायमंड्स, एयरक्राफ्ट फ्यूल और बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है एंड इजराइल से स्पेस इक्विपमेंट्स, पोटेशियम क्लोराइड और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता है। अगर बात करें इंडिया और ईरान के बीच बिजनेस रिलेशंस की, तो इसमें पिछले 5 सालों में गिरावट देखने को मिली है। इसी दौरान दो देशों के बीच का बिजनेस सिर्फ 2.23 बिलियन यूएस डॉलर तक सीमित रहा। इंडिया ईरान को बासमती राइस, चाय, चीनी, ताजा फल, दवाइयां, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीट, दाल एक्सपोर्ट करता है और ईरान से मेनली सैचुरेटेड मेथनॉल, पेट्रोलियम, लिक्विफाइड प्रोपेन, सूखे खजूर और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिकल्स इंपोर्ट करता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगी? नंबर 1, ऑयल इंपोर्ट्स एंड प्राइसेस। इंडिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से हमारा ऑयल आता है, ब्लॉक हो गया तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे। $10 का इंक्रीज क्रूड ऑयल में डायरेक्टली इन्फ्लेशन को 0.5% बढ़ा देगा, यानी पेट्रोल के प्राइसेस, इन्फ्लेशन सब कुछ ऊपर चला जाएगा। नंबर 2, इफेक्ट ऑन कनेक्टिविटी प्लान्स। पिछले साल का कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के कनेक्टिविटी प्लान्स को हिंडर कर रहा है। IMEEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट 1 साल पहले हुआ था, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते फाउंडर्स की अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। ईरान के थ्रू कनेक्टिविटी प्लान्स जैसे INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चबार पोर्ट पर भी इस कॉन्फ्लिक्ट का इनडायरेक्ट असर होगा। नंबर 3, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इंडिया ने इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में एक पॉजिटिव न्यूट्रलिटी बनाए रखी है, लेकिन वेस्ट एशिया में लगभग 8.7 मिलियन इंडियंस काम करते हैं। इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट का उन पर सीधा असर होगा। ये सभी इंडियंस जो फॉरेन में काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी और उनके इनकम सोर्सेज के लिए खतरे की बात है। नंबर 4, इफेक्ट ऑन इंडियन मार्केट। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते रहे तो इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट से सेफ इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स या गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। इससे मार्केट में अनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। पहले से ही सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, ईरान इजराइल वॉर पर इंडिया का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? Let me know in the comment section, and if you like this video, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel.